हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो भी कमी हो उसे बताएं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये हॉरर स्टोरी जिसका नाम श्रापित गांव है। इस कहानी की शुरुआत गांव से होता है। उस गांव का नाम अर्श होता है। उस गांव के लोगों को एक श्राप मिला होता है कि इस गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं वह सारे रात के समय कंकाल में बदल जाएंगे और आदि मानव हो जाएंगे और न चाहते हुए भी गांव के लोग किसी न किसी को खाएंगे। ऐसे ही हर रोज होने लगा। गांव के लोग परेशान थे और गांव के कुछ लोग अपनी जान देने लगे। ये सब देख गांव में लोगों ने अपने गांव के लिए भगवान की पूजा करने लगे और कुछ साल बाद इनके गांव में एक अघोरी बाबा आए जिनका नाम अघोरी नंदा था। वो बहुत सिद्ध पुरुष थे। जब गांव के लोगों को पता चला कि उनके गांव में एक अघोरी आए हैं तो वो लोग बहुत खुश हुए। वे लोग अपना दुख बताने और अपने शराब से मुक्ति के लिए उनसे मिलने चले गए। जब गांव के कुछ लोगों ने अघोरी को अपनी कहानी सुनाते हैं, जब गांव के लोग इनको कहानी बताया तो अघोरी नंदा जोर से हंसने लगे और बोले, मैं सब कुछ जानता हूँ। और अघोरी नंदा ने बोला, मैं इसका उपाय बताता हूँ, लेकिन बहुत खतरा होगा। इसमें बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। तभी एक आदमी बोला, हम अपने गांव को सही करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तब अघोरी नंदा ने उपाय बताना शुरू किया और बोले, इस गांव में एक तालाब जो हजारों साल पुराना है। उस तालाब का पानी लाल रंग का है और यह पानी रात में नीला हो जाता है। उस तालाब में एक औरत, उसके पति की आत्मा रहती है। उसे खाने के लिए एक जिंदा इंसान चाहिए होता है। उसे उसका पति हर रोज कहीं न कहीं से एक इंसान लाता है जिसे वो तड़पा तड़पा के खाती है। गांव वाले ने पूछा अघोरी से तो नंदा ने बताया कि वो औरत जिसका नाम कुसुम था बहुत सुंदर और समझदार थी और वह गांव के मुखिया की बेटी थी जिसे जानवरों से बहुत लगाव था। एक कुसुम की शादी रमन नाम के इंसान से हो जाती है। रमन एक व्यापारी था। वह कुसुम को बहुत ज्यादा मानता, उससे पूछ के ही सारा काम करता। लेकिन एक दिन गांव में रहने वाले एक लड़का कुसुम को देखा तो वो उसे पाने की चाह में उसके घर गया और उसे बोला, मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। तब कुसुम ने मना कर दिया और डांटा, जिससे वो लड़का वहाँ से ये बोल के चला गया, तुम्हें मैं बताएगा। और लड़के ने पूरे गाँव के लोगों में अफवाह फैला दिया कि कुसुम एक डायन है। गांव के सारे लोग उसकी बातों में आ गए। एक रात वह लड़का गांव वालों को लेकर उसके घर पहुंच गया और कुसुम को और उसके पति को उस घर में बंद करते जिंदा उसके सारे घर को जला दिया। तो खुशी में गांव वालों से बोला कि इस गांव के सारे लोग हर वक्त वैसे ही तड़पेंगे जैसे मैं तड़प रही हूं। और गांव की सभी लोगों को सराफ देती है कि इस गांव में जितने भी लोग हैं वह लोग रात के समय कंकाल बन जाएगा और नरभक्षी बन जाएंगे। और तब तक मेरे पति और मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक गांव की सारे लोगों के जिंदा और तड़पा तड़पा के खाऊंगी। और यह जो तालाब है उसी में मैं हमेशा रहूंगी। और अघोरी मंदा बताते हैं कि तब से लेकर आज तक उस तालाब में केवल मानव कंकाल मिलेंगे। आज भी कुसुम का पति उसके लिए आदमी लाता है। ये बताते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए एक पवित्र आदमी की बलि देनी पड़ेगी या फिर कुसुम को के तालाब के बाहर निकाल के और उसके कलकत को भरना पड़ेगा। और तो उनके पति के भी कंकाल को एक साथ रखकर पूरे रीति रिवाज से हमें पूरे गांव वालों के साथ मिलकर शुद्ध जल से नहला बुलाकर जलाना पड़ेगा। तब जाकर इस गांव को श्राप से मुक्ति मिलेगी। तब गांव के सारे लोग उस तालाब को ढूंढने लगते हैं। तभी कुछ लोगों को गांव के बाहर वाले रास्ते हैं एक खबर दिखाओ। उस खंडहर में एक बहुत बड़ा तालाब होता है जिसके ऊपर हड्डियां तैरती हैं। तभी कुसुम का पति उन सभी को देख लेता है और इनमें से कुछ लोगों को अपनी जादू से बस में करके कुसुम के पास ले जाता है। कुसुम देखकर बहुत खुश होती है कि आज की दावत बहुत ही मजेदार होंगे, लेकिन ताकि मुलायम मांस को खाकर मजा आ जाएगा। सबसे पूछती है, पहले मैं किसे खाऊं? तभी लोग बोलते हैं, हमें छोड़ दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। कुसुम बहुत जोर से हंसती है, हाँ 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 मजा है आज तो। ये बोल के कुसुम उन सभी को नोच नोच के खाने लगती है। ये सब होने के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। गांव में कोई भी इंसान सच्चा नहीं था, इसी वजह से ये सब थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी एक दिन इनके गाँव में एक रोहन नाम लड़का घूमने आया जो दिल का साफ था और उसके चेहरे पे चमक भी था। गांव के लोग पहले तो उसे गांव से भगाने की बहुत कोशिश किए, लेकिन वो लड़का वहां से नहीं गया। और रोहन ने उनसे पूछा कि आप लोग मुझे क्यों भगा रहे हो? तभी गांव वालों में से एक ने बोला कि यह गांव श्रापित है जहां रात में गांव के सारे लोग कंकाल बन जाते हैं। कंकाल बनकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और इंसान ढूंढते हैं खाने के लिए, इसीलिए हम सब बोल रहे हैं तुमको यहाँ से जाने के लिए। तभी रोहन बोला, ठीक है मैं चला जाता हूँ, दिन है थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। गांव में एक लड़का होता है जो उसे घुमाने के लिए उस गांव में ले जाता है। अचानक घूमते घूमते वह अघोरी नंदा के पास लेकर चला जाता है। अघोरी नंदा उसे देखकर समझ जाता है कि यह लड़का इन लोगों को सर्राफ से मुक्त कर देगा।
और अघोरी नंदा पूरे गांव वालों को बुलाता है और बताता है कि यह लड़का तुम लोगों की मदद करेगा क्योंकि इसके पास वह शक्तियां हैं जिससे वह गांव को श्राप मुक्त कर सकता है। ये सब सुनकर गांव के सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं कि चलो कोई तो आया हमारी मदद करने को। कब अघोरी नंदा रोहन से बोलते हैं, ये लो रोहन, मैं तुम्हें एक पवित्र धागा पहना देता हूँ ताकि तुम्हें वह सारी चीजें दिखाई दे जो ये गांव वाले नहीं देख सकते और तुम ही हो इन्हें बचाने वाले। रोहन उनकी बात मानकर धागा पहन लेता है और गांव वालों के साथ उस जगह चला जाता है जहां पर वह तालाब जहां खुशी की आत्मा और उसके पति की आत्मा थी। रोहन को देखकर कुसुम की आत्मा बहुत ही प्रसन्न होती है और बोलती है आज फिर से एक बार बहुत ही मुलायम मांस खाने को मिलेगा। तभी अचानक कुसुम का पति बोला ये लड़के में कुछ अलग बात है क्योंकि उसके माथे पर अलग तेज है। तब रोहन कुसुम को और उसके पति को बड़े प्रेम से बुलाता है। ये सुन कुसुम बहुत ही खुश होती है और वह तुरंत तालाब के बाहर आ जाती है और उसका पति भी जो दूर खड़े देख रहा था वह भी उसके सामने आ जाता है और कुसुम उसे देखकर रोने लगती है। ये सब रोहन और गांव वाले नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों कर रही है। तब कुसुम अपनी सारी आपबीती सुनाती है और बोलती है ये हमारा अपना खून जिससे हम लोग हजारों साल से मुक्ति के लिए ढूंढ रहे हैं, किसने किया। सारी बात सुनकर रोहन भी रोने लगता है और गांव वाले भी ये देखकर रोने लगते हैं। तब कुसुम बताती है कि हमारे साथ जलाने से पहले उन्होंने हमें कई हिस्सों में काटकर तड़पा तड़पा के जानवरों से खिलाया और गांव की नजर में हमें डायन बनाकर जला दिया। और कुसुम ने बोला कि गांव वालों को इसलिए हमने श्राप दिया था ताकि उन्हें भी एहसास हो कि दर्द क्या होता है। फिर कुसुम ने बोला कि हमारी सारे कंकाल तालाब के अंदर एक बॉक्स में है, उसे तुम ही निकाल सकते हो और इस तालाब में तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ और हमारे कंकाल को निकल के बाहर लेके पूरी विधि विधान से पूजा करवा दो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि गांव के सारे लोग हमारी समाधि बना दे ताकि कभी इस गांव में किसी को कोई दिक्कत ना हो और हो तो हम दोनों लोग उन्हें सही कर सके। इतना बोलने के बाद कुसुम वहां से चली जाती है और रोहन उनका अंतिम संस्कार कर देता है और इस तरह से पूरे गांव श्राप से मुक्त हो जाता है और गांव के सारे लोग हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तो कैसी लगी ये स्टोरी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें और शेयर सब्सक्राइब, और कोई कमी या गलती हो तो भी बताएं प्लीज ताकि मैं इसे सुधार सकूं। थैंक यू।